तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन के क्या लाभ हैं और डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके क्या क्या हैं, हानियां हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि अलैंगिक प्रजनन की जो है परिभाषा क्या है, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या मेथड हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो आपके अलैंगिक प्रजनन के क्या लाभ हैं और क्या हानि है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, पेरेंट सेल्स हिस्से नहीं लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है, तो युग्मक नहीं बनते हैं, साथ साथ जो है निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं अलैंगिक प्रजनन के लाभ। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यह क्या है, एक पेरेंटल प्रोसेस है, यह एक क्या है, मातृ एक जनिकीय प्रक्रिया हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या है, यह जो है एक पेरेंटल प्रोसेस है, पेरेंटल यानी कि इसमें क्या है, नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ना क्या चीज़ कि एक लाभ में कि यहाँ पर जो है इस प्रकार के प्रजनन के दौरान जो है नर और मादा को ढूंढना नहीं पड़ता है, यानी कि को क्या करना होता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो सकते हैं, अकेले जो है जीव शरीर क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म दे सकते हैं। दूसरा यह क्या है, सिंपल मेथड है, क्या है, सिंपल यानी कि यह एक क्या है, सरल विधि है। यह क्या है, सरल विधि यानी सिंपलेस्ट मेथड्स हैं आपके रिप्रोडक्शंस के, जिसमें कि नर और मादा को ढूंढना नहीं पड़ता है, आवश्यकता नहीं होती है। और यह क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है। एवं इनके दौरान क्या होता है, कोई भी जीवधारी क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को या अपने से एग्जैक्ट ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है। तो और है कि अलैंगिक प्रजनन के जो है परिणाम स्वरूप जो नंबर हैं ऑफस्प्रिंग्स के, यानी कि जो बच्चे की संख्या है ना, वो लार्ज होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की जो है परिणाम स्वरूप जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, संतति हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं उनकी जो संख्या होती है ना, वह बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होता है, यानी कि जो है संतति का विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि अलैंगिक प्रजनन के लाभ में ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कि इस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा को ढूंढना नहीं होता है, यानी कि इसमें संलग्न नहीं होते हैं, यानी कि यह क्या है, एक पेरेंटल प्रोसेस है। दूसरा क्या है, यह एक सिंपलेस्ट मेथड है। और तीसरा जो है कि इस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो है ना, क्या बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यानी कि इसमें संतानों की संख्या जो है ना, वो क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। अलैंगिक प्रजनन के क्या क्या लाभ हैं, तो हम लोग सबसे पहला देखिए क्या चीज़ कि यह एक क्या है, पेरेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर नर और मादा की आवश्यकता अगर नहीं होती है तो यहाँ पर क्या, नर और मादा को ढूंढना जरूरी नहीं होता है कि आपस में ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करें, यानी पेरेंटल बॉडी आकर के मिले। तो ये मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर नर और मादा को ढूंढना नहीं पड़ता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यह एक क्या है, सिंपल मेथड है और फास्ट प्रोसेस है। क्या है, फास्ट, यह बहुत ही तेज़ी से होता है और जो क्या है, सरल मेथड्स हैं। तीसरा है ऑफस्प्रिंग्स जो है, संतानें जो है इस प्रकार के प्रजनन से क्या होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, यानी कि संतानों की संख्या जो होती है ना, वो क्या होती है, काफ़ी होती है। अगर हम लोग क्या करें, डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, यानी इनके क्या हानि है, डिसएडवांटेज अलैंगिक प्रजनन की क्या हानि है, हानि तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर जो है ना, अगर मिलन नहीं हो रहा है नर और मादा का, तो गैमेट फॉर्मेशंस, फर्टिलाइजेशंस, कम्बिनेशंस, वेरिएशंस, म्यूटेशंस, इवोल्यूशंस नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला कि क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, क्लोनल टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यानी कि संतान जो आएंगे ना, वह कैसा होगा, क्लोन होगा। क्या होगा, क्लोन, जिससे जो है नए संतान या नए जीव जो है ना, गुण वाले जीव का विकास होना क्या है,
असंभव है, यानी कि नए गुण जो है नहीं आएंगे। दूसरा कि अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं तो क्या होगा, इवोल्यूशंस की भागीदारी में यह हिस्सा नहीं लेगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोगों के क्या चीज़ है, पेरेंटल केयर जो है, पेरेंटल केयर जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं या अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित, अब्सेंट होंगे। क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के, जिसमें नर और मादा का संयोग नहीं होता है, तो अगर हम लोग देखें एडवांटेज की बात करें तो हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर 1 में कि यहाँ पर नर और मादा साथी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा यह क्या है, सिंपल और पेरेंटल प्रोसेस है। और तीसरा जो है, संतानों की जो संख्या है वह काफ़ी अधिक है। अगर डिसएडवांटेज यानी हानि देखें तो अगर नर और मादा का संयोग नहीं हो रहा है, फ्यूजन्स नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, क्लोन बन रहा है, जिससे म्यूटेशंस नहीं होंगे, इवोल्यूशंस नहीं होंगे, तो यह विकास की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं लेंगे, यानी कि विकास इससे होना संभव नहीं है। और इसमें जो पेरेंटल केयर होता है, मातृ रक्षा जो होती है वह क्या होता है, कम होती है या नहीं के बराबर होती है।